हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 19th of May गोइंग ऑन टिल द 25th of May। सो इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 2 of Wands, 8 of Wands। कहाँ जाने की सोच रहे हैं आप? Ace of Swords, 10 of Wands। We have the Chariot, 9 of Wands and the Hanged Man। कहीं जाने की सोच रहे हैं आप बट शायद जा नहीं पा रहे हैं। We have the 5 of Wands। There is something stopping you or someone stopping you। किसी से आपकी या तो लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है कि आप जाना चाहते हैं बट कोई शायद आपको रोक रहा है। कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट उसका देखने का नज़रिया उस सिचुएशन को अलग है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सो उसको लेके कुछ थोड़ा सा यहाँ पर उलझन लग रही है। या तो एक पर्सन या कुछ लोग आपके डिसीजन के अगेंस्ट हो सकते हैं। ओके, जो आप सजेस्ट कर रहे हैं या जो आप चाह रहे हैं, या अपने लिए या इन जनरल सबके लिए। फ्रेंड सर्कल हो सकता है या अपनी टीम हो सकती है इफ़ यू आर वर्किंग, या फिर फैमिली मेम्बर्स। ओके, सो कलेक्टिवली या तो आप डिसीजन ले रहे हैं या अपने लिए कुछ ले रहे हैं जिसके अगेंस्ट बाकी जो हैं, आई एम सॉरी हिकअप्स आ गए थे। सो बाकी उसके अगेंस्ट, आपके डिसीजन के अगेंस्ट दिख रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। समहाउ बहुत पुश एंड पुल है कि आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरों को भी, एंड शायद आप खुद भी इतनी अच्छी तरह से कन्विंस नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अनदर पॉइंट। ओके, कि अगर या तो आप एकदम डिसाइडेड हैं कि मुझे करना है तो मुझे करना है। जब आप ही का डिसीजन वीक है सो ऑब्वियसली दूसरे जो हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के आपको बातों में उलझा के कुछ लॉजिकल रीजनिंग ऐसी दे के कन्विंस आराम से कर लेंगे, बिकॉज एज इट इज़ आपका वो कन्विक्शन जो था वो वीक था। सो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रही है। एंड मंडे 2 of Wands, ये हफ्ता शुरू ही हो रहा है, वही चीज़ आप देख रहे हैं कि जाना है मुझे। ओके, बट मुझे वही लग रहा है कि मे बी आपका खुद का डिसीजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, क्लैरिटी नहीं है, आप इतने ज़्यादा डिसाइसिव नहीं हैं। सो मे बी आप सोच रहे हैं एंड अपनी सोच शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर्कमस्टांसेस या कोई पर्सन या लोग उसके अगेंस्ट हो सकते हैं और आराम से आपको कन्विंस कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। लेट्स सी क्लैरिफाइज क्या कहते हैं। Cards. We have the Hermit, Virgo energy, 4 of Wands, Temperance। Something to do with a Virgo, कोई Virgo involved हो सकता है या किसी के बर्थ चार्ट में Virgo placement हो सकती है। ओके, इस पर्सन के पास ये शायद पहले भी ये मैसेज आई फील कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। आपका लास्ट टू लास्ट वीक का ये मैसेज था और समथिंग लाइक दैट। आई फील 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले का ये कुछ सिनेरियो था कि कोई है जिसकी आई फील या तो हेल्थ कंडीशन कुछ गड़बड़ है एंड आपको देखने की ज़रूरत है, सपोर्ट देने की ज़रूरत है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। हर्मिट इज़ वर्गो एनर्जी, समवन ओल्डर। ओके, कोई एल्डर, फैमिली के कोई एल्डर हो सकते हैं। सो मे बी यहाँ पर आप सोच रहे हैं कोई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स नीड मी, उनको शायद ज़रूरत है मेरी। सो 4 of Wands घर की बात करते हैं।
योर रूट्स, योर फाउंडेशन। सो वही घर से रिलेटेड, आई फील घर से कोई कॉल आ सकती है। एंड टेम्परेंस बात करता है हीलिंग की, जो कि मैंने कहा कुछ मे बी हेल्थ कंडीशन है जिससे पर्सन हील हो रहा है या हील होने की ज़रूरत है, समथिंग टू डू विथ दिस पर्सनस हेल्थ, एंड मे बी इस वजह से इस पर्सन को आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत है। लेकिन समहाउ आई फील डिसीजन इज़ नॉट क्लियर। आप सोच रहे हैं बट ओवरऑल मुझे आप मूव करते दिख नहीं रहे हैं। ओके, 8 ऑफ wands, यहाँ पर आप ट्यूसडे को आपको लग सकता है कि आप पे बहुत बर्डन है, मतलब आप ओवर थिंक कर रहे हैं या तो इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बट क्या आप एक्शन ले रहे हैं, लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू है आपको रोकने के लिए। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको वो रोक रहे हैं, कि आप रीजनिंग से कन्विंस हो रहे हैं कि अच्छा ये रीज़न है तो मुझे नहीं जाना चाहिए, या वो रीज़न है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ पर आपकी मूवमेंट आई फील रिस्ट्रिक्ट हो रही है, आपका डिसीजन होल्ड पे जा रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी, एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी, एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। सी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। ओके, एंड वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन है, देयर इज़ मेजर कन्फ्यूजन। एंड एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही साथ में। सो ये है डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ज़ोडिएक व्हील पे एग्जैक्ट ऑपोजिट एरीज एंड लिब्रा। सो यहाँ पर यस, मे बी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके, एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, कि सोच तो मैं रहा था, करना तो मुझे था, या सोच तो मैं रही थी, लेकिन अब क्या। सो द सेम थिंग, आप पहले ही इतने डिसाइसिव नहीं थे तो शायद आपको कंफ्यूज करना बहुत आसान होगा। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ क्लैरिटी दिख रही है। ओके, वेंसडे को यहाँ जितनी कन्फ्यूजन है, वेंसडे को एकदम मतलब क्लैरिटी है कि क्या करना है या नहीं करना है, मतलब उसकी क्लैरिटी है आपको। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स कि करना है या नहीं करना है। हैंग्ड मैन एंड हैंग्ड मैन, सो नहीं करना है, होल्ड पे जाना है, ये डिसीजन होल्ड पे रखना है। वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स and we have the Ace of Pentacles. So अभी आप तैयार नहीं हैं मूवमेंट के लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मूवमेंट दिखा रहा है, बट आप तैयार नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, इस पर्सन ने जो मुझे लॉजिक दिया है मुझे वो सही लग रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए ये चीज़। सो यस, ये हैंगमैन जो है ये दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा है, समझ रहा है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो भी कुछ नई जर्नी पे जो आपको एम्बार्क करना था, जाना था, वो आई फील होल्ड पे डिसीजन जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी जर्नी दिख रही है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहे हैं। एसेस न्यू बिगिनिंग्स की बात करते हैं, सो न्यू एक्सपीरियंस, न्यू जर्नी, न्यू डिसीजन, लेकिन वो चीज़ होल्ड पे है। सो यस, होल्ड पे है, क्योंकि आप यहाँ पर भी मैंने कहा था आप खुद पे बहुत बर्डन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप बर्डन लग रहे हैं। सो आई फील कुछ एक डिसीजन पे एक्ट अगर आप करेंगे तो भी आपको बर्डनसम लग रहा है कि बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, पहले तो खुद ही को कन्विंस करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो भी आप मेंटली बर्डनड हैं। ओके, सो आप किधर भी रिलैक्स्ड नहीं दिख रहे हैं कि अगर जाना है तो वो चीज़ खुशी देनी चाहिए, और अगर नहीं जाना है, डिसाइड होता है तो उसमें खुश होना चाहिए, लेकिन आप दोनों ही तरफ खुश नहीं हैं। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वर्गो एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। समबडी इज इन पेन, 10 of wands, 10 of swords.
कोई प्रॉब्लम में लग रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर मैंने कहा था कोई आइसोलेटेड है, कोई अकेला है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर भी वही है, इस पर्सन ने कुछ चोट खाई है या कुछ हेल्थ इशू है, हीलिंग की ज़रूरत है। एंड यस, इट्स जस्ट योर डिसीजन। आई फील व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि ये क्लियरली आपका डिसीजन है। इट्स अ न्यूट्रल कार्ड। ये व्हील किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये जर्नी जिसकी मैं तब से बात कर रही हूँ, जर्नी पे एम्बार्क करने की आप सोच रहे हैं, वो व्हील मूव करेंगे या नहीं करेंगे ये आप पे है। ओके, इनफैक्ट द वेरी नेक्स्ट कार्ड इज़ चैरियट। सो चैरियट, ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये व्हील मूव आप करेंगे चैरियट का या नहीं, दिस इज़ टोटली अप टू यू, ये आपका डिसीजन है। लेकिन आई फील आप सर्कमस्टांसेस या कुछ लोगों पे डाल सकते हैं कि उसने ऐसा कहा या ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह से आई कांट। ओके, सो वही चीज़ आप किसी और की रीजनिंग से कन्विंस हो रहे हैं। सो वी हैव द चैरियट हियर। लाइक आई सेड, थर्सडे तक तो वही है कि आपका डिसीजन है। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि टोटली अप टू यू। लेट्स सी यहाँ पर ये चैरियट मूव होगा या नहीं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेजर कंफ्यूजन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट्स हैपनिंग कैंसेरियंस? अगेन वही चीज़ है, ये चैरियट आप चाहें तो अब भी आप चला सकते हैं। ओके, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। एंड फास्टेस्ट नाइट की भी यहाँ एनर्जी है। दिल से तो आप करना चाहते हैं, ओके, दौड़े चले जा रहे हैं, बट अगेन आप वो रीजनिंग दे रहे हैं कि नहीं, देयर इज़ समथिंग स्टॉपिंग मी, सर्कमस्टांसेस आर स्टॉपिंग मी, पीपल आर स्टॉपिंग मी। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप अटैक्ड फील कर रहे हैं कि नहीं, मुझे रोक दिया गया, मैं तो करना चाहता था बट मुझे रोक दिया गया है। सो यस, समहाउ अपने, मुझे लग रहा है क्लियर, यहाँ पर ये आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है, बट आप इसको एक स्ट्रगल बना रहे हैं। ओके, जबकि स्ट्रगल है नहीं। लाइक आई सेड, अगर जाना है, कन्विक्शन है तो आप जाएंगे, नहीं जाना है तो उसमें खुश रहना है। लेकिन आप नहीं जाके भी, इस डिसीजन को होल्ड पे रख के भी आप उसको एक स्ट्रगल दिखा रहे हैं, जबकि वो आपकी चॉइस थी, वो डिसीजन आपका ही चॉइस था। ओके, वेदर टू गो और नॉट, बट यहाँ पर आप वो स्ट्रगल दिखा रहे हैं कि नहीं, बहुत मुश्किल सिचुएशन हो रही है। सो यहाँ पर भी मुश्किल दिख रही है, वुंडेड वॉरियर। सो आप यहाँ खुद को ट्रबल दिखा रहे हैं कि या तो आप हैं ट्रबल्ड, आप सच में मुश्किल में हैं कि नहीं फीसिबल हो रहा है आपके लिए। लेट्स सी, वी हैव द स्टार, Aquarius energy, 9 of Pentacles and the 9 of Wands. Oh wow, 9 of Wands, 9 of Pentacles, 9 of Wands. So 999 की एनर्जी दिखा रही है कंप्लीशन से एक स्टेप पीछे। ओके, कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, मतलब वही डिसाइसिव नहीं हो पा रहे हैं, वो फाइनल स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है। With the star, I feel definitely करना चाहें तो it is in your power, but यहाँ पर क्वेश्चन यही उठता है कि क्या आप करना चाहते हैं, बिकॉज मेरे हिकअप्स शुरू हो गए, सॉरी। यस, सॉरी, आई हैड टू हैव सम वाटर। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पर्सन सोच रहा है
ओके, डीप थिंकिंग इस पूरे हफ्ते आई फील, यहीं पर मैंने कह दिया था ओवर थिंकिंग हो रही है। थिंकिंग तो यहाँ से शुरू हो गई थी मंडे से, यहाँ ओवर थिंकिंग यहाँ से शुरू हो रही है। एंड ये ओवर थिंकिंग ही हो रही है कि करूँ ना करूँ। इट इज़ इन योर पावर, लाइक आई सेड विद अ स्टार। मुझे वही लग रहा है कि करना चाहें तो ये स्टार कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ दिखा रहा है, एंड चैरियट, कि आप मूव कर सकते हैं उस डायरेक्शन में। ओके, इट इज़ डेफिनेटली योर डिसीजन, लेकिन आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि इट्स अ स्ट्रगल, ये मेरे हाथ में नहीं है। एंड सी, ये आप केज्ड फील कर रहे हैं कि नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये डिसीजन। सो यस, समथिंग टू डू विद योर चॉइस इस हफ्ते, बस क्लियरली आपकी चॉइस है एंड यू आर चूजिंग टू गो ऑन होल्ड। ओके, इस सिचुएशन को, इस डिसीजन को आप होल्ड पे डाल रहे हैं, खुद होल्ड पे जा रहे हैं कि अभी कुछ नहीं करना है, बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस्ड। ओके, बट पॉइंट यही बनता है कि अगर आप चुन रहे हैं नहीं एक्ट करना ऑन योर डिसीजन, तो फिर उसमें आपको खुश रहना है। ओके, उस चीज़ से फिर ट्रबल नहीं होना है, जो कि हम देख रहे थे यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि आप नहीं करके भी यहाँ ट्रबल दिख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों में ही आपकी इंटरनल स्ट्रगल दिख रही है। वी हैव द डेथ कार्ड, Scorpio energy, 10 of Pentacles, and we have the Lovers. अगर शुरू में जो मैंने कहा कि ये घर के कोई बड़े हैं, सो अगर उनसे रिलेटेड कुछ इशू है, दैट पर्सन नीड्स यू, तो आई फील ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं, और ये भी आप इंटरनली जानते हैं कि यू शुड बी देयर। ओके, डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर वही रिक्वायरमेंट है कि यू शुड बी देयर फॉर योर पीपल और फॉर योर फैमिली। एंड यहाँ पर लवर्स कार्ड दिखा रहा है कि या तो कोई ये रिश्ता, ये बंधन आपको रोक रहा है जाने से, एंड एट द सेम टाइम लवर्स कार्ड सही चॉइस की भी बात करता है। ओके, कि क्या आप ये सही चॉइस लेंगे। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू, बिकॉज लाइक आई सेड, बार बार वही हो रहा है कि जाके खुश होंगे या नहीं जाके खुश होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। देयर इज़ नथिंग एंड नोबडी एल्स डिसाइडिंग फॉर यू। लेकिन आप जस्टिफाई करने के लिए आई फील आप कह रहे हैं कि नहीं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए। सो आप उस पे डाल रहे हैं, एंड डाल के भी आप खुश नहीं हैं, बिकॉज मे बी इंटरनली आप भी जानते हैं कि डिसीजन आप ही का था। ओके, चॉइस आप ही की थी। सो वो चीज़ फाइनल डिसीजन आप ही ने लिया है, तब भी आपको लेना था और जाने का, एंड नहीं अगर जाने का है होल्ड पे या कुछ पोस्टपोन करना है, तो वो डिसीजन भी आपका है। ओके, सो बी क्लियर विद दैट। आई फील ये इंटरनल स्ट्रगल, एक्सटर्नल स्ट्रगल, इससे निकलना है कैंसेरियंस। ओके, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखनी है, एंड एक्सटर्नल ऑल्सो, कि यहाँ पर लाइक आई सेड, कोई या तो कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको बांधे हुए है या रोके हुए है। सो वट एवर इट इज़, रीज़न जो भी हो, वो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस की वजह से आपको ये स्ट्रगल, ये जगल करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कट आप ही का डिसीजन है थ्रू एंड थ्रू। सो यू जस्ट हैव टू ओन इट कि दिस इज़ माई डिसीजन, दिस इज़ माई चॉइस। Let's get one card from the Moonology Oracle, Cancerians के लिए one card. Okay, new moon in Aries. Okay, and it says it's time to take action. So there the universe has spoken. Okay, आपके angels ने तो बोल दिया जो बोलना था. It's time to take action. So
अब बाकी सब आप पे है। क्लियर कार्ड्स आ गए हैं कि अल्टीमेट डिसीजन आपका है। सो डू वट एवर सूट्स यू द बेस्ट। ओके, जो भी चीज़ आपको ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में मदद करे, उसको शांत करने में मदद करे, चूज़ दैट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।